नमस्कार, आदाब। मैं निशात बारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आपका। और आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक केस को लेकर। वो केस जो अभी पूरे देश में तहलका मचा रहा है, और वो केस का नाम है बिल्किस केस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और अभी पूरे सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग जोश से इस बारे में बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि हाँ, इस समाज में किसी के साथ क्या हो रहा है। और ये जो बिल्किस बानो केस है, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि ये 2002 का जो गुजरात का दंगा था, वो शायद आप लोगों को याद होगा, उसी से रिलेटेड ये केस है। 2002 के दंगों में बिल्किस बानो के लगभग 7 फैमिली के 7 सदस्यों का डेथ हो गया, मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। बिल्किस बानो जो है वो दंगाइयों से बचने के लिए खेत में चली गई थी। मैं बता दूं आपको कि केस क्या है ये, इसके बारे में बता दूं कि अभियुक्तों ने क्या किया था और कैसे किया था। मतलब ये जो जिस काम को, इतने घिनौने काम को किस तरह से अंजाम दिया गया था, ये मैं बता दूं आपको, जो दिल दहला देने वाला है। और इस पे जो राज्य सरकार है, जिन्होंने ये स्टेप लिया है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को बरी कर दिया, और बरी इस तरह से किया गया है कि जो अभियुक्त हैं उनको जैसे बाइज्जत बरी कर दिया गया हो। क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए हैं, जो अभियुक्त हैं जिन पे केस था, वो इस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया है कि जैसे कोई सरहद से वो जंग जीत कर आए हों, किसी देश को जो है हरा कर आए हों, और अपने देश का नाम रोशन करके आए हों। इस तरह से 15 अगस्त के दिन उनका स्वागत किया गया है। तो जो केस था बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक इत्तेफाक था जो बिल्किस बानो जिंदा बच गई, और कोर्ट तक ये बात पहुंच गई और लोगों तक ये बात पहुंच गई। तो जो बिल्किस बानो है, वो अपने परिवार के साथ एक खेत में छुपने चली गई थी दंगाइयों से बचने के लिए। दंगाइयों ने उन्हें ढूंढ लिया, और जो दंगाई थे वो कोई गैर नहीं थे, जानने वाले लोग थे, और वो भी गुजरात के ही रहने वाले थे, ये भी गुजरात की ही रहने वाली थी। दोनों पड़ोसी थे एक दूसरे के। फ़र्क बस ये था कि दोनों का कास्ट अलग था, ये मुस्लिम थी और वो जो दंगाई थे वो हिंदू थे। तो बिल्किस बानो के साथ मतलब ऐसी बर्बरता की गई, जिसको बोलना भी बहुत अजीब लग रहा है मुझे। उसकी 3 साल की मासूम बेटी को पैर पकड़ के इस तरह से पत्थर पे उसके सर को मारा गया कि वो बच्ची वहीं पे ख़त्म हो गई, मर गई वो बच्ची। उसके परिवार की 4 महिलाओं को उसके साथ साथ खूब पीटा गया, खूब मारा गया। उसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया गया। इन लोगों को लगा कि सारे सदस्य जो 7 मर गए हैं, उनके साथ साथ बिल्किस बानो भी मर चुकी है, इसीलिए उन लोग बिल्किस बानो को छोड़कर चले गए। वरना इरादा नहीं था उन लोगों का बिल्किस बानो को जिंदा छोड़ने का, ताकि उसको इंसाफ मिल सके और ये 11 लोग जो दोषी थे वो जेल तक पहुंच सके। तो जो ये 11 लोग थे, उन लोगों ने इस काम को, इस घिनौने काम को अंजाम दिया था। और बिल्किस बानो 3 घंटे तक बेहोश रही इन चीज़ों के बाद। और 3 घंटे के बाद जब उसको होश आया, तो फिर वो जंगल में ही भटकने लगी पानी की तलाश में। जब वो पानी पी रही थी एक जगह, तो उसे एक आदिवासी महिला मिली। उससे उन्होंने कपड़े मांगे। कपड़ा वो आदिवासी महिला उसको दी। उसके बाद वो कैंप की ओर चली जाने लगी, जहाँ पे जिस कैंप में लोगों को रखा गया था, राहत दी गई थी। फिर वहाँ से उन्होंने अपने जुर्म को बताने के लिए वहाँ के थाना गई। थाना पे जो प्रभारी थे, जिन लोग भी थे, कांस्टेबल थे, उन लोगों ने ऐसा दिखाया कि हाँ, हम बहुत मदद कर रहे हैं, और केस दायर हुआ वहाँ। लेकिन केस को वहीं से रफा दफा कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके साथ मारपीट हुई है या लोगों का मर्डर कर दिया गया। तो इतना बड़ा दंगा था, दंगा में आप कैसे प्रूव कर पाएंगे कि किन लोगों ने किया। लेकिन बिल्किस बानो के पास ये एक प्लस पॉइंट था कि जिन लोगों ने भी उनके साथ ये सब किया, वो उन लोगों को पहचानती थी, क्योंकि वो लोग उनके पड़ोसी थे। लाख इन बातों को बताने के बाद भी उसके केस को वहीं दबा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। जो कांस्टेबल था, उसने बहुत मदद की दोषियों की, कि सबूत मिटाया जा सके और इसका केस दायर ना हो सके। लेकिन वो वहीं खामोश नहीं रही, और उसको जहाँ जहाँ जाना था, मानवाधिकार गई, महाराष्ट्र गई, केस वहाँ से फिर सुनवाई हुई। फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उसके साथ भी खूब छेड़छाड़ की गई। इस मेडिकल रिपोर्ट को छेड़छाड़ करने के जुर्म में 2 डॉक्टर को भी सज़ा दी गई है, कांस्टेबल को भी सज़ा दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इतने दिनों के बाद जब दोषी को दोषी करार दिया गया और उसको
आजीवन कारावास की सज़ा हुई। महाराष्ट्र में कोर्ट में जब उनको सुनाया गया कि सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर, सीबीआई इस केस की जांच कर रही थी और सीबीआई के केस के रिपोर्ट के आधार पर जो है कोर्ट में उन लोगों को 11 दोषियों को सज़ा सुनाई गई थी आजीवन कारावास की। तो फिर हमारे जो देश के केंद्र सरकार है, उन लोगों ने एक नियम बनाया कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी 2023 तक कुछ कैदी हैं जिनको बरी किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों ने उसमें ये भी इंक्लूड किया था कि इसमें कोई रेपिस्ट नहीं होंगे और कुछ ऐसे मर्डर जो बहुत ही मतलब जिसको जघन्य अपराध कहा जाता है, ऐसे लोग नहीं होंगे, उनको बरी नहीं किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है इस केस को फिर जब गुजरात भेजती है, एक उसी दोषी के अपील पे जब इस केस को भेजा जाता है तो गुजरात सरकार फिर ये कदम उठाती है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जो दोषी थे उन लोगों ने सज़ा काट लिया है और उन लोगों का जो कारनामा था जेल में, पता नहीं उन लोगों ने मतलब क्या ऐसा बहुत बड़ा काम कर दिया है जेल में, जिनको देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। क्योंकि 10 लोगों की कमेटी गठित की गई थी राज्य सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से, और उसके बाद उन सारी कमेटी के जितने भी मेंबर थे उन लोगों ने बताया कि इनका चाल चलन बहुत अच्छा था, जेल में ये बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, किसी भी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि हाँ जेल में रहने के दौरान इन्होंने कोई भी कृत्य किया हो, कोई ऐसा कोई काम किया हो। लेकिन जेल में उन्होंने कोई काम किया या नहीं किया, लेकिन जिन कामों को वो अंजाम देकर जेल में गए थे वो काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था या वो केस कोई छोटा मोटा नहीं था। हमारी नज़रों में तो वो एक जघन्य अपराध ही था। आप लोगों को जैसा लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों की नज़रों में ये क्या है। क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? क्या ये ऐसा केस है जिसमें किसी को बरी किया जा सकता है? और बरी करने के बावजूद उनको जब वो निकलते हैं जेल से तो उनको माला पहनाया जाता, और माला पहनाने वाली कोई और नहीं, एक औरत, एक महिला दिखती है मुझे जब मैं वीडियो देखती हूँ। वो तो एक महिला है जो उनको माला पहना रही है। मतलब ये कहने में लोगों को कुछ भी ये नहीं लगेगा कि हाँ एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। उसको वो दर्द नहीं नज़र आया कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था वो कैसा दर्द रहा होगा। किसी माँ के सामने उसकी 3 साल की मासूम बच्ची को उसका सर पत्थर पे मारकर और उसको मार दिया जाए, उसकी डेथ हो जाए अपने माँ के नज़रों के सामने। मतलब कोई भी माँ इसको कैसे बर्दाश्त कर सकती है? जो महिला उनको माला पहना रही हैं और मिठाई खिला रही हैं वो भी तो एक माँ होंगी। क्या उनको उसका दर्द नहीं नज़र आता है कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था उस दिन और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बिता रही होंगी आज भी दर्द के साथ? सरकार ने कहा था कि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, जॉब दिया जाएगा। जिस टाइम ये हादसा हुआ था बिल्किस बानो के साथ उस समय वो 19 या 20 साल की थी और ये मामला 2002 का है। 20 साल हो गया इस मामले को। 20 साल होने के बावजूद अभी तक गवर्नमेंट ने उसको ना कोई घर प्रोवाइड किया है और न ही कोई जॉब प्रोवाइड किया है। बिल्किस बानो के हस्बैंड का कहना है कि बिल्किस बानो बाहर जाने में हो सकता है कि उनको थोड़ा असहज फील हो कि लोग बात बनाएं कि ये वही महिला है जिनके साथ ऐसा हुआ था, या फिर वो खुद अभी भी डर रही हो अपने घर से निकलने में कि पता नहीं इतना बुरा मेरे साथ हुआ था, आगे कहीं और ना कुछ हो जाए। क्योंकि दंगाइयों की तरफ से जब वो आते थे, जब उनके घर के लोग होते थे वहाँ पे, तो उन लोग फिर भी बाद में भी उन लोग हमेशा धमकाया करते थे कि अपनी केस वापस ले लो या कुछ इस तरह की बातें। तो एक ही जगह के रहने वाले लोग हैं, उन लोग कैसे वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेगी एक ही जगह में जहाँ पे वो रह रही है, अपराधी भी वहीं के हैं और वो सज़ा काट कर आए हैं। कैसे वो उस समाज के लोगों से नज़रें मिला पाएगी कि हाँ इतना कुछ करने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ, मैं जहाँ थी और आज भी फिर वहीं पे खड़ी हो गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे इंसाफ मिला ही नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ है तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं, सामने आएँ और उसके लिए एक जुटता दिखाएं ताकि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़े अपने जो स्टेटमेंट है उसको बदलने के लिए। हाँ कुछ कानून है उसमें मैं उंगली नहीं उठाना चाहूँगी, जो कानून है वो तो कानून है। 1992 के कानून के तहत उसको फैसला सुनाई गई है, लेकिन वो अपराध कुछ इस तरह का था जिसको मुझे नहीं लगता है कि
इस तरह से उसको बरी कर देना चाहिए था। और एक कानून ये भी है कि भाई आप एक ही दोषी को जब उसको सज़ा दे जा चुकी है तो दोबारा आप उसको सज़ा एक ही अपराध के लिए नहीं दे सकते हैं। लेकिन चूंकि जब उसको सज़ा हो चुकी थी तो उसकी सज़ा को माफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपील करना चाहूँगी सरकार से कि प्लीज़ आप इस पर फिर से सोचे और समझे कि क्या किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो वो सही होता है या गलत होता है, या किसी के भी साथ ऐसा होता है तो क्या वो ये सही है या गलत है। मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि भाई उन लोगों को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो ब्राह्मण हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं। तो क्या ब्राह्मण के संस्कार ऐसे हैं, ऐसे होते हैं? कहाँ गीता में, कहाँ पुराण में, किस रामायण में लिखा है कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं? मैं भी कुछ ब्राह्मण को जानती हूँ क्योंकि मैं मिथिलांचल की रहने वाली हूँ, तो मैंने भी देखा यहाँ ब्राह्मणों को। मुझे तो ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं दिखे जिनके संस्कार ऐसे होते हो, और अगर ऐसे संस्कार होते हैं तो उन्हें संस्कारी नहीं कहा जाता है और ना ही उसको सज़ा से मुक्त किया जाता है। इसलिए सरकार को अपनी इन बातों पर फिर से विचार करना चाहिए और बिल्किस बानो को इंसाफ फिर से मिलना चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको सही या गलत दिखता है उसे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।